हे देवताओं के आदिदेव, सुर और असुर सभी आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सब लोगों के रोगों, वृद्धावस्था, भय और मृत्यु का नाश करने हेतु हमें विभिन्न औषधियां प्रदान करते हैं। मैं आपसे न तो राज्य की कामना करती हूँ, न स्वर्ग की, न पुनर्जन्म की। आपके चरणों में बस इतनी विनती है कि दुख से जल रहे प्राणियों के दुख का नाश करें। धन्वंतरी भगवान की इस प्रार्थना के साथ ही अब आप प्रकृति की ओर ध्यान दें। जब देती है सब यही धरा, तो क्यों ढूंढे अवलंब परा। है पंच तत्व में प्राण भरा, जीवन का है यह ज्ञान खरा। आप सभी भारतीय त्योहारों से सुपरिचित होंगे। भारत में अनेक त्योहार ऐसे हैं जो विभिन्न वनस्पतियों और वनौषधियों से जुड़े हुए हैं। जैसे आंवला अष्टमी में आंवले की पूजा की जाती है, छठ पूजा में हल्दी की पूजा होती है, वट पूर्णिमा में वट की है। इसी तरह ऋषि पंचमी में अपामार्ग की दातून की जाती है। हरियाली अमावस्या में ढेर सारे पत्तों को पूजा में उपयोग में लाया जाता है। नवरात्र में भी विभिन्न तरह के वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। उपवास भी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। साथ ही जवारे का रोपण भी होता है और नवरात्र के अंतिम दिन तक उन्हें संभाल कर रखा जाता है। इस तरह शिवरात्रि के दिन भी बेलपत्र का महत्व होता है। ये सारे त्योहार उन वनस्पतियों के उपयोग और उनके लाभ हमें सिखाते हैं। जब हम आयुर्वेद से उपचार की बात करते हैं तो उपचार केवल शरीर का नहीं होता, शरीर, मन और बुद्धि सबका होता है। शरीर की देखभाल करने के लिए पूरी निद्रा होनी चाहिए, सही दिनचर्या होनी चाहिए, आवश्यक पोषण भी होना चाहिए और संभावित रोगों से सुरक्षा भी होनी चाहिए। यदि मन की देखभाल करना हो तो मन पर बुद्धि का नियंत्रण रखना चाहिए और उसके लिए नियमित योगाभ्यास भी आवश्यक है। साथ में अभ्यास और वैराग्य भगवत गीता में 2 शस्त्र बताए गए हैं जिनसे मन पर बुद्धि का नियंत्रण किया जा सकता है। इसी तरह बौद्धिक देखभाल भी करनी पड़ती है। हमारे विज्ञान में कोश का पोषण करने के लिए सांसारिक प्रपंच को सीमित रखा जाता है। मानव शरीर, ऋतुचर्या, दिनचर्या, घरेलू उपचार की जानकारी, इनका अध्ययन, ये सारी चीजें हमारे विज्ञानमय कोश का पोषण करती हैं और इन्हीं तीनों के पोषण से ही और इन्हीं तीनों को ठीक रखने से ही वास्तव में उपचार होता है। बृहत्त्रयी 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं आयुर्वेद के। उनमें कुछ भोजन के बारे में बताया गया है, विशेषकर भोजन काल के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे हैं, चरक संहिता में बताया गया है कि पहले से किए हुए भोजन के पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करना चाहिए, क्योंकि यदि अजीर्ण हो जाए तो भोजन में पहले किया हुआ आहार सड़ने लगता है और दूसरा आहार यदि उसमें मिला दिया जाता है तो वह भी सड़ने लगता है। इसी प्रकार यह भी बताया गया है कि भोजन के पच जाने पर जब दोष अपने आप अपने अपने स्थान पर रहते हैं, अग्नि प्रदीप्त हो, भूख जागृत हो, स्रोतों मतलब आहार नली इत्यादि का मुंह खुला हो और हृदय शुद्ध रहता हो, वायु भी ठीक दिशा में ठीक गति से चल रहा हो, मल मूत्र की निकासी भी ठीक हो रही हो, तब लिया गया भोजन उसे शरीर को दूषित नहीं करता बल्कि आयु को बढ़ाता है और ऐसा आहार अच्छे से पच भी जाता है। अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ में सीधा सपाट तरीके से बताया गया है कि सायंकाल के प्रारंभ में तथा प्रातः काल के प्रारंभ में भोजन नहीं करना चाहिए। सुश्रुत संहिता में थोड़ा सा और गहराई से बताया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि ठंड के मौसम में सूरज देर से उगता है तो आप दोपहर का भोजन देर से करो। गर्मी के मौसम में सूरज जल्दी उगता है तो आप दोपहर का भोजन जल्दी करो। इसी प्रकार ऋतु अनुसार जो पथ्य अपथ्य हैं उनका भी पालन करो। योग रत्नाकर नामक एक ग्रंथ है
जिसमें बहुत ही सरल तरीके से आहार के समय के बारे में वर्णन किया गया है। आप ये जो श्लोक देख रहे हैं वो स्वरसादय नामक एक अध्याय से लिया गया है। उसका अर्थ है, मनुष्यों के लिए सायंकाल तथा प्रातःकाल भोजन करना शास्त्र विहित है, मतलब शास्त्र सम्मत है। बीच बीच में भोजन ना करें, मतलब बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में खाना उन्होंने बुरा बताया है। भोजन करना अग्निहोत्र के समान विधि है, मतलब बहुत ही सादा और बिना अपनी फरमाइश किए और कम भोजन करना चाहिए। दूसरा जो बात उन्होंने बताई है, एक पहर के पहले भोजन न करें, मतलब सूरज उगने के 3 घंटे बाद भोजन करें और भोजन के लिए दोपहर ना बीतने दें, अर्थात 3 से 6 घंटे के बीच में ही भोजन कर लें। 6 घंटे के बाद दोपहर भोजन नहीं करना चाहिए सूरज उगने के। उसी तरह जो दूसरा भोजन है वो भी 6 घंटे बाद करना चाहिए पहले भोजन के। यदि ऐसा नहीं किया तो वो क्या कहते हैं, पहले दोपहर में किया हुआ भोजन आम रस अर्थात सड़न उत्पन्न करता है, मतलब पचता नहीं है तो सड़ जाता है। और दोपहर बीतने के बाद जो भोजन किया गया है वह हमारे बल की कमी के कारण पचता नहीं है और हमारे बल का क्षय भी करता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने भी इसको पुष्ट किया है। आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें शरीर के अंगों की उच्चतम क्षमता के समय बताए गए हैं। आप थोड़ा इसको एनलार्ज करके देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हमारे निकासी के अंग होते हैं, जो बड़ी आंत, उनका काम करने का समय होता है। उसी समय हम मल त्याग मूत्र त्याग करते हैं। उसके बाद हमारे को योग करने को कहा जाता है, जिसमें फेफड़ों का उपयोग होता है। उस समय हम योग करें तो अधिक लाभ मिलता है। उसके बाद पेनक्रियास फंक्शन का टाइम है, ताकि हमारे शरीर में ऐसे जूसेस उत्पन्न हो जो कि हमारे पाचन तंत्र को पुष्ट बनाए। 10 से 12 बजे के बीच में पाचन तंत्र का टाइम बताया गया है, ताकि इस समय भोजन किया हुआ अच्छे से पच जाए। उसके बाद खाया हुआ अन्न लिवर में जाता है। हृदय में पहले रक्त संचार होता है सारे शरीर में, उसके बाद खाया हुआ अन्न में के अच्छे पदार्थ लिवर में जाते हैं और वो आगे कार्यवाही करते हैं। और जो बाकी के चित्र का आधा भाग दिखाया गया है वो सारे इन अंगों का आराम का समय होता है, क्योंकि जब आधे समय दिन के 12 घंटे वो काम करते हैं तो उनको आराम करने के लिए भी समय चाहिए। आयुर्वेद और पाश्चात्य अध्ययन में ये समानता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस ने ये एक बताया है कि एक मास्टर क्लॉक रहती है और वो शरीर में सर्केडियन रिदम जो है उसको प्रभावित करता है और उसके कारण ही हमारे बॉडी के फंक्शन होते हैं। जो आपको पहले चित्र बताया गया था उसमें जो शारीरिक अंगों के काम करने के समय होते हैं वो सर्केडियन रिदम ही तय करता है। उसके कारण ही हमारी ये मास्टर क्लॉक या हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ये चलती है। अब हम यदि 10 से 2 बजे के बीच में भोजन करें तो वो अच्छे से पच जाता है, ऐसा डॉक्टर डेविड विलियम्स ने सिद्ध किया है। और ये सर्केडियन रिदम के बारे में उन्होंने ये भी बताया है कि रात को जागने वालों का, बेटाइम खाने वालों का ये सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए उन्हें बेटाइम भी भूख लगने लगती है। ये एक बुरे स्वास्थ्य की निशानी है और उसे सुधारना उस व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। यदि हम सुपोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नजरों के सामने फल और सब्जियां आती हैं। तो ये सारे फल और सब्जियों का सेवन, जो अपक्व आहार है, उनका सेवन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। हमें ये तो पता है कि वे पोषक होते हैं, पचने में सरल होते हैं, अपक्व होते हैं, लेकिन आगे आपको बताया जाएगा कि उनका उपयोग कब करना चाहिए। इसी तरह वनस्पतियों के रस भी अपक्व आहार में सम्मिलित हैं। वे भी पोषक होते हैं, वे भी पचने में सरल होते हैं
और वे तो उपचार के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ चित्र में आप हल्दी का रस, आंवले का रस, अडूसा, तुलसी, गिलोय, गेहूं के जवारे, नारियल दूध, अंकुरित, ये सारे रस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब पोषक होने के साथ साथ औषधीय भी हैं। हम स्वरस की ही बात क्यों करते हैं, मतलब फ्रेश हर्बल जूसेस, मतलब रसाहार। रसाहार इसलिए क्योंकि योग रत्नाकर में ही स्वरसादय नाम के एक अध्याय में ये श्लोक है, अथान्न स्वरसः कल्कः क्वाथश्च हिमफाण्टको ज्ञेयः कवायः पंचैते लघवः स्यूर्यथोत्तरम। इसका अर्थ है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, ये 5 प्रकार से वनस्पतियों का सेवन किया जाता है। स्वरस मतलब ताजा रस, कल्क मतलब उसका पेस्ट या उसके चूर्ण को फिर से भिगो के बनाया गया रस, क्वाथ मतलब उस वनस्पति को उबाल कर बनाया गया, हिम मतलब उस वनस्पति को जमाकर उपयोग में लाया गया, और फांट मतलब सीधा सीधा चूर्ण। ये 5 जो प्रकार हैं वनस्पतियों के उपयोग के, उसमें स्वरस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ हर्ब, मतलब स्वरस सबसे अच्छा होता है, और कल्क, क्वाथ, हिम और फांट उसके धीरे धीरे लघु रूप है, मतलब कम लाभ वाले रूप हैं। इसीलिए हम इनका उपयोग करते हैं। पर आप क्या इन वनस्पतियों को पहचानते हैं? क्या इनका रस बना सकते हैं? आपने कई किताबों में इन वनस्पतियों के संस्कृत तथा चालू भाषा के नाम देखे या पढ़े होंगे। आपने सुना होगा भुई आंवला, और या फिर दूब, या फिर अपामार्ग, या फिर गिलोय, या फिर ग्वारपाठा। लेकिन आपको देखना है कि ये होते कैसे हैं, फिर आपको देखना है कि ये किस मौसम में मिलते हैं, फिर आपको देखना है कि ये किस क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, फिर आपको देखना है कि आपने इनका उपयोग कब कब कैसे किया और कौन से परिणाम मिले। यदि यह सब आप ध्यान देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी आसपास की बहुत सारी वनस्पतियां आपको पता ही नहीं है, उनके उपयोग आपको पता ही नहीं है। इन वनस्पतियों का उपयोग जानने से पहले इनकी क्रियाविधि भी जानना जरूरी है। ये शरीर में जाकर क्या करती हैं? सबसे पहला तो शोधन करती हैं, मतलब शरीर की धुलाई सफाई करती हैं। उसके बाद ये कोशिकाओं द्वारा बहुत अच्छे से अवशोषित भी हो जाती है। आपको पता होगा कोशिका की एक सेल वॉल होती है, दीवार होती है, वो अच्छी चीजों को ही अंदर आने देती है, बुरी चीजों को वो हटा देती है। ऐसा ही हमारे शरीर का सिस्टम बना है, हमारा नर्वस सिस्टम बना है। तो कोशिकाओं को ये रस बहुत अच्छे लगते हैं और वो उन्हें बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेती हैं। स्वीकार करने के बाद ये शरीर का पोषण करती है, मतलब जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी को पूरा करती हैं, और शरीर में इन सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। ये वनस्पतियों के ताजे रस शरीर में जब जाते हैं तो रक्त प्रवाह में वृद्धि भी करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो अपना काम करते हैं, तो रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। उसके बाद ये शरीर में सप्त धातुएं होती हैं। शरीर की सप्त धातुओं के बारे में आपको आयुर्वेद में पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ। जैसे रस, रस मतलब शरीर में जो रस रूपी पदार्थ होता है वो रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं, इन सातों का पोषण करने का काम रसाहार करता है। शरीर को निर्मल और स्वस्थ और हल्का बना देता है, क्योंकि सारे टॉक्सिन, कचरा, आमवात सबको ये निकाल बाहर करता है, इसलिए शरीर निर्मल, स्वस्थ और हल्का भी हो जाता है। उसके बाद ये मन, बुद्धि तथा चित्त की शुद्धता के लिए भी काम करता है, क्योंकि ये सात्विक है। रसाहार सात्विक होने के कारण मन को सकारात्मक बनाता है, बुद्धि का मन पे नियंत्रण करने में सहायक होता है और चित्त को भी शुद्ध बनाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक है, आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीत विवर्धनम
रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विका प्रिया। मतलब जो आहार रस भरा है, जो स्निग्ध है, जो स्थिर है अर्थात शरीर में टिक कर रहता है, जो हृदय है अर्थात हृदय के लिए पोषक है, और जो ऐसा आहार है इन सारे गुणों से युक्त, वही सात्विक आहार सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय रहता है। तो ये सारे गुण रसाहार में होने के कारण ये सात्विक भी आहार कहलाता है। सात्विक आहार होने के कारण ही यह विवेक बुद्धि का मन पर नियंत्रण करने में सहायक होता है, मन की दृढ़ता को भी बढ़ाता है। ऐसे तो हम सोचेंगे कि हमें मालूम है खाना समय पे खाना चाहिए, लेकिन हमारा मन ही नहीं कर रहा खाने का, ये मन की कमजोरी है। पर रसाहार नियमित सेवन से मन की दृढ़ता भी बढ़ जाती है और हम ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें समय पर खाना चाहिए, हमें समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए आदि। इसी तरह विचारों में भी सकारात्मक लाता है। सात्विक आहार होने के कारण हमारे अंदर नकारात्मक विचार हटते जाते हैं, और ये नकारात्मक विचार हटने के कारण और हमारे समय पर भोजन करने, समय पर सोने, समय पर उठने के कारण हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं। उसके बाद रात की निद्रा भी हमें शांत आती है, अच्छी और सुखद आती है, क्योंकि हम सकारात्मक होते हैं और इसके कारण फिर हमारा हार्मोन्स बैलेंस रहने के कारण हम स्वस्थ हो जाते हैं। हम दिनचर्या की नियमितता हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मन की दृढ़ता होती है तो इच्छा शक्ति भी दृढ़ हो जाती है और हम दिनचर्या का अच्छे से पालन कर पाते हैं। उसके बाद प्रकृति के योगदान पर हमें विश्वास होने लगता है। हम समझने लगते हैं कि वनस्पतियां जो हमें प्रकृति ने दी हैं, उनके द्वारा उनका उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, और यदि बीमार पड़ भी जाएं तो हम ठीक भी हो सकते हैं। इन सारी बातों के ऊपर एक है शब्द दैव। दैव मतलब ईश्वर की इच्छा। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। इसलिए हम वनस्पतियों से जो उपचार करते हैं, उस उपचार के दौरान यदि हमें सफलता नहीं दिखाई देती तो हमें उन वनस्पतियों या उस उपचार पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा अभी हमें ठीक करने की नहीं है, और हमें प्रयत्न और ठीक होने के लिए बढ़ाने चाहिए। ईश्वर पर विश्वास बढ़ाना चाहिए और ईश्वर प्राणिधान करके ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, तभी हम ठीक हो सकते हैं। आगे आपको जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि यदि इन वनस्पतियों के उपयोग, ये रसाहार और इससे होने वाले लाभ और इसके बनाने की विधि और इसके उपयोग की विधि और इसके रख रखाव की विधि, ऐसी बहुत सारी बातें यदि आपको सीखनी है तो आप रसाहार कोर्स कर सकते हैं। यह रसाहार कोर्स मानसरोवर विश्वविद्यालय एवं आरोग्य भारती के सहयोग से आरोग्य योग एवं रसाहार शोध समिति द्वारा संचालित है। यह 3 माह का कोर्स है और इसकी फीस 7,000 रुपए है। अभी यह कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 रूपों में चलता है। 15 अक्टूबर 2023 से इसकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी और ऑनलाइन नया सत्र शुरू होगा। इसलिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। 8वीं कक्षा भी उत्तीर्ण व्यक्ति इसे कर सकता है, और यदि एमएससी पीएचडी है तो भी इसे करने में कोई संकोच न करें, क्योंकि यह कोर्स करके आप स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, अपने घरेलू उपचार स्वयं कर सकते हैं, घरेलू उपचार की वस्तुएं बना सकते हैं, और यदि मन हो तो रसाहार केंद्र भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जो पुस्तक प्रिस्क्राइब की गई है वह भी इसी फीस में, मतलब 7,000 की फीस के अंतर्गत ही उसका मूल्य भी है, वो आपको अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। रसाहार नाम है इस पुस्तक का। और इसके अलावा भी अन्य पुस्तकें हैं जिनसे आप रेफरेंसेस ले सकते हैं और अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रति पुस्तक 450 रुपए खर्च करना पड़ेगा। एक पुस्तक है तन मन का पोषण, जिसमें आहार संबंधी पूरी जानकारियां हैं।
एक पुस्तक है जीवनोपयोगी आयुर्वेद, जिसमें आयुर्वेद की आधारभूत जानकारियां हैं। उसके बाद एक पुस्तक है रोग निदान एवं उपचार विधियां। इसमें रोगों की जानकारी और जो निदान यानी जो टेस्ट होते हैं उनकी जानकारी और उपचार विधियों की भी जानकारी, कुछ घरेलू और प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की भी जानकारी इसमें है। यदि आप अस्पताल नहीं जाना चाहते तो आप स्वयं क्या करें, यह सारा इस पुस्तक में मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी एक पुस्तक है जो मधुमेह में की पूर्वावस्था में रसाहार के बारे में एक जो स्टडी है, जो स्टडी साइंटिफिक स्टडी है, रिसर्च स्टडी है। इसके बारे में भी यदि आपको जानना है तो इस पुस्तक को वो पुस्तक आपको उपलब्ध होगी। यदि आपको अन्य कोई जानकारी लेना है तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं डॉक्टर पूर्णिमा दाते, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9425027273। सबको धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।